हरियाणा में पलवल और उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर और मथुरा जिले की सीमा से सटा हुआ है ये विधानसभा क्षेत्र। साल 2012 में इसे अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित घोषित किया गया था। यहां की चुनावी जंग जाति समीकरण से घिरी रही है। जातीय दांवपेच ही यहां पर हमेशा से हावी रहे हैं। जाट बाहुल्य ये सीट मिनी छपरौली के नाम से भी चर्चित रही है। रालोद का ये गढ़ मानी जाती रही है। बीएसपी भी यहां मजबूत रही है। फिलहाल यहां भारतीय जनता पार्टी काबिज है। समाजवादी पार्टी इस सीट पर आज तक अपना खाता नहीं खोल सकी है, लेकिन आम चुनाव में समाजवादी पार्टी की बढ़त ने सबको चौंका दिया था। अब उपचुनाव में मुकाबला बीजेपी और सपा के दरमियान ही नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की खैर विधानसभा सीट की। जिक्र करेंगे इस सीट पर हो रहे उपचुनाव और उससे जुड़े समीकरणों की, तमाम आयामों की, कई दिलचस्प पहलुओं की। अलीगढ़ जिले की 5 तहसीलों में से एक है खैर तहसील। इसी नाम से विधानसभा सीट भी है, यानी खैर विधानसभा। आजादी के बाद साल 1951 में यह विधानसभा सीट अस्तित्व में आई थी। इस विधानसभा क्षेत्र के तहत 178 गांव शामिल हैं इस तहसील में, और इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में खैर विधानसभा की बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। दिल्ली को अलीगढ़ से जोड़ने वाला हाईवे यहीं से गुजरता है। यहां से सीधे दिल्ली, नोएडा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, पलवल और फरीदाबाद जो बड़े महत्वपूर्ण जगह हैं, वहां पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। सीधे यहां से जाया जा सकता है, तो इसकी लोकेशन बड़ी महत्वपूर्ण है। इसकी दक्षिणी सीमा पर यमुना एक्सप्रेसवे है। इसी इलाके में नया अलीगढ़ विकसित किया जा रहा है। इसकी सीमा पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी वो बनाई जा रही है। ट्रांसपोर्ट नगर भी यहीं पर बन रहा है और डिफेंस कॉरिडोर का भी निर्माण कार्य चल रहा है। इस वजह से इस विधानसभा क्षेत्र के बाशिंदों में अब विकास की तमाम उम्मीदें जगी हैं। उन्हें लगता है कि इस क्षेत्र का अब चहुमुखी विकास संभव हो सकेगा। गंगा यमुना दोआब वाला ये क्षेत्र अति उपजाऊ भी है। यहाँ गेहूं, तिलहन, जौ, ज्वार, कपास, गन्ना है, ये बहुतायत में होता है। लेकिन यहाँ के जो किसान हैं उनके सामने चुनौतियां भी बहुतेरी हैं। यहाँ पर इसमें फसल का उनको उचित मूल्य ना मिलना, ये एक बड़ी दिक्कत रहती है। बीज का लगातार दाम बढ़ना, वो परेशानी है। सिंचाई के पानी की कमी है, खाद की किल्लत है और बिजली आपूर्ति की अव्यवस्था जो है वो इन्हें तंग करती रही है, और इसकी वजह से ये उद्वेलित रहे हैं, आक्रोशित रहे हैं यहाँ के किसान। बीती 28 अगस्त को यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पर 705 करोड़ की 305 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था, और अपनी सरकार की ओर से ये एक भरोसा दिलाने की कोशिश की थी कि यहाँ के विकास को गति मिलेगी, यहाँ के लोगों का ख्याल रखा जाएगा, और एक बड़ा संदेश यहाँ के वोटरों को देने का काम किया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने। खैर विधानसभा क्षेत्र में कई स्थल पौराणिक महत्ता के भी मौजूद हैं। इनमें से खैरेश्वर धाम मंदिर वो बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। इसका संबंध द्वापर युग से माना जाता है। आस्था है कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ यहाँ पर आकर शिवलिंग की स्थापना की और पूजा और हवन किया था यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी मान्यता की वजह से हर साल यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुँचते हैं। गढ़ी का सूर्य मंदिर भी आस्था का एक बड़ा केंद्र है। मानता है कि यहाँ पर गुरु गोरखनाथ ने तपस्या की थी। यहाँ पर सिद्धपीठ भी है। पथवारी मंदिर, चामुंडा मंदिर भी यहाँ का बड़ा महत्वपूर्ण है। तालेश्वर मंदिर वो धार्मिक महत्ता का भी है यहाँ का, और वो पर्यटन स्थल भी माना जाता है। यहाँ पर टूरिस्ट भी उनके आकर्षण का केंद्र रहता है। अब इस सीट को जातीय समीकरण के नजरिए से समझते हैं। आबादी के आंकड़ों के आईने में जरा इसे खंगालते हैं। इस सीट पर वोटरों की तादाद 4,04,000 के करीब है, और उनमें से भी सबसे ज्यादा 1.5 लाख जाट वोटर हैं, इसीलिए जाट बहुल सीट है। और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी बिरादरी ब्राह्मण समाज की है। 70,000 ब्राह्मण हैं, 55,000 अनुसूचित जाति के लोग हैं, 40,000 ओबीसी हैं, 35,000 मुस्लिम वोटर हैं, 30,000 क्षत्रिय हैं, तो 20,000 वैश्य बिरादरी के वोटर हैं। अनुसूचित जातियों की बात करें तो उनमें से जाटो, वाल्मीकि और सूर्यवंशी यानी खटीक बिरादरी यहाँ पर बड़ी तादाद में है। यहाँ
एक ब्राह्मणों की बाईसी, ये शब्द बड़ा प्रचलित रहा है। दरअसल ब्राह्मण बिरादरी के 22 गांव एक साथ हैं, एक जगह पर हैं, जिनमें 40,000 के करीब वोटर हैं। और ये जो वोटर हैं, इनके बीच में अपनी पैठ बनाने के लिए सभी सियासी दलों में बड़ी होड़ रहती है, वो लालायित रहते हैं। और जाहिर सी बात है, जहां पर इतनी बड़ी तादाद में वोटर हो तो लोकतंत्र में वोट पाने वाले सियासी दलों के लिए तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। इस क्षेत्र में कहावत भी है कि जिसके साथ बाईसी उसके सिर पर ताज। हालांकि जाट और दलित चुनाव में निर्णायक भूमिका यहां पर निभाते आए हैं इस सुरक्षित सीट पर। साल 1952 और 1957 में यहां पर जब चुनाव हुए तो खैर कम कोयल नॉर्थ वेस्ट इस सीट इस नाम से जानी जाती थी। तब कांग्रेस के रामप्रसाद देशमुख और मोहनलाल गौतम यहां से चुनाव जीते थे। तब कई सीटें ऐसी थी देश में जहां दो दो लोग जीत रहे थे। 1962 में कांग्रेस के स्वतंत्र पार्टी के चैतन्य राज सिंह, 1967 में कांग्रेस के प्यारे लाल यहां से विधायक चुने गए। 1969 में चौधरी चरण सिंह की पार्टी के भारतीय क्रांति दल उनकी पार्टी थी, उससे महन सिंह यहां से चुनाव जीते थे। प्यारे लाल 1974 में कांग्रेस से चुनाव जीते, लेकिन इमरजेंसी के बाद वो जनता पार्टी में शामिल हो गए और 1977 का चुनाव जनता पार्टी के टिकट से लड़ा और जीते। 1980 में कांग्रेस के शिवराज सिंह यहां से चुनाव जीते, लेकिन 1985 में लोक दल के जगवीर सिंह को यहां से जीत मिली। जीत की बाजी उनके हाथ लगी। 1989 में वो फिर से जीते, लेकिन इस बार वो जनता दल के टिकट से जीते। 90 के दशक की शुरुआत में जो राम मंदिर आंदोलन की लहर उठी थी देश में, उसमें खैर सीट भी अछूती उससे नहीं रही और 1991 में यहाँ पर बीजेपी का खाता खुला। चौधरी महन सिंह यहाँ से उसके प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते। 1993 में जनता दल के टिकट से जगवीर सिंह ने फिर से जीत हासिल की और इस सीट पर वापसी की। 1996 में फिर से ये सीट बीजेपी के खाते में दर्ज हो गई। तब यहां से देश के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह की बेटी ज्ञानवती, उनको मौका मिला, वो प्रत्याशी के तौर पर लड़ी बीजेपी की और यहां से जीत हासिल हुई, विधायक चुनी गई। साल 2002 में प्रमोद गौड़ यहां से जब चुनाव जीते, उन्होंने अपनी जीत के साथ बीएसपी का खाता खोला। 2007 में रालोद के सत्यपाल सिंह यहां से विधायक चुने गए। 2012 में यह सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व कर दी गई, आरक्षित घोषित कर दी गई। तब रालोद के टिकट से भगवती प्रसाद यहां से चुनाव जीते थे। मिनी छपरौली कहलाने वाली खैर सीट पर साल 2017 और 2022 इन दोनों चुनावों की बात करें तो बाजी बीजेपी के हाथ लगी थी और यहां बीजेपी के अनूप प्रधान, अनूप वाल्मीकि, वो यहां से चुनाव जीते, अपना परचम फहराया। साल 2022 में अनूप वाल्मीकि ने बीएसपी की प्रत्याशी रही चारू कैन को 74,341 वोटों के एक बड़े मार्जिन से यहां पर चुनाव हराया था। 2024 के जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने हाथरस सीट पर जो उनके सिटिंग सांसद राजवीर दिलेर, उनका टिकट काटा था और खैर विधायक अनूप वाल्मीकि को वहां पर मौका दिया था और उन्होंने पार्टी को निराश भी नहीं किया, वो वहां पर सांसद का चुनाव जीत भी गए। और जब वो जीते, सांसद बन गए, तो खैर सीट उन्होंने छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया। रिक्त हुई इस सीट पर अब उपचुनाव हो रहे हैं। इस सीट की खासियत तो यह है कि यहां से समाजवादी पार्टी कभी भी अपना खाता नहीं खोल सकी। साल 2012 में जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, तब खैर सीट ही ऐसी थी जहां पर उसके प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई थी। साल 2017 में समाजवादी पार्टी को इस सीट पर महज 4% वोट ही हासिल हो सके थे और 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो सपा रालोद का गठबंधन था, उसके तहत रालोद के प्रत्याशी भगवती प्रसाद यहां पर चुनाव लड़े, लेकिन वो भी तीसरे पायदान पर रहे। 2022 में भी बाजी बीजेपी के हाथ ही लगी थी। हालांकि इस साल हुए लोकसभा चुनाव में 2024 में समाजवादी पार्टी के लिए यहां उम्मीदें जगी हैं, क्योंकि 2019 में तो खैर सीट पर जो बीजेपी को सतीश गौतम थे, इस सीट से 71,000 वोटों की बढ़त उन्हें हासिल हुई थी। लेकिन इस बार 2024 में उन्हें करारा झटका लगा इस सीट पर, क्योंकि अलीगढ़ सीट भले ही उन्होंने जीत ली हो, लेकिन खैर सीट पर इस विधानसभा क्षेत्र में वो गठबंधन के, सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह से 1401 वोटों से पिछड़ गए। यह बड़ी बीजेपी के लिए चिंता की बात रही। अब जरा उपचुनाव की जो चुनावी चौसर है उसकी ओर देखते हैं, उस पर नजर डालते हैं। बीजेपी ने सीट पर इस बार सुरेंद्र दिलेर पर अपना दांव लगाया है। समाजवादी पार्टी से चारू कैन चुनावी मुकाबले में है, पिछली बार बीएसपी से चुनाव लड़ी थी, हार गई थी। बीएसपी से डॉक्टर पहल सिंह है, आजाद समाज पार्टी से नितिन चौटेल चुनावी मैदान में है।
बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर की बात करें तो ये एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनके दादा किशनलाल दिलेर एक बार के विधायक और 4 बार हाथरस लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं। इनके पिता राजवीर सिंह दिलेर, जिनका जिक्र भी किया था कि वो उनका टिकट काटा गया था हाथरस से, अनूप वाल्मीकि जीते थे, वो इगलास सुरक्षित सीट से विधायक रहे हैं और हाथरस से सांसद भी रह चुके हैं। वहीं सपा प्रत्याशी चारू कैन अनुसूचित जात से ताल्लुक रखती हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं। इन्होंने डॉक्टर अपने नाम के आगे लगाया था, उस पर विवाद हुआ था क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि ये 4th ईयर में ही हैं एमबीबीएस के। ये पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू की पुत्रवधू हैं, जो कि क्षेत्र के बड़े प्रभावशाली जाट नेता माने जाते हैं। तो इन दो सियासी घरानों के प्रत्याशियों से इतर बीएसपी के प्रत्याशी की बात करें, डॉक्टर पहल सिंह की, तो वो राजनीति में सक्रिय होने वाले अपने परिवार के पहले शख्स हैं। बामसेफ के कार्यकर्ता रहे हैं। 2018 में नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर तैनात हुआ करते थे, उसके बाद से रिटायर हुए थे और फिर बीएसपी में ये शामिल हो गए और राजनीतिक पारी शुरू की नौकरी करने के बाद, और अब यहां से प्रत्याशी हैं खैर सीट से बीएसपी के। भले ही सपा खैर से खाता अपना ना खोल सकी हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो उसे बढ़त मिली थी उसके बाद सपाई खेमे के हौसले बुलंद हैं। मुस्लिम वोटरों का तो उसे एकमुश्त समर्थन पाने का भरोसा है ही, साथ ही वो जाट और दलित समीकरण को साधने में जुटा हुआ है। उसे लगता है यहां से भी उसे फायदा मिलेगा। तो बीजेपी को ध्रुवीकरण से भी काफी बड़ी आस है। यहां की चुनावी सभा में जब सीएम योगी पहुंचे थे तो उन्होंने यहीं पर बटोगे तो कटोगे का नारा बुलंद किया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे का भी मामला उन्होंने उठाया था और एएमयू में दलितों और पिछड़ों को आरक्षण जो नहीं मिल रहा है उसे लेकर चिंता जताई थी और यहां आरक्षण दिए जाने की बात तक कही थी। यहां पर बीजेपी के लिए बड़ी दिक्कत यह है कि उसके खेमे में गुटबाजी बहुत है और यह एक बड़ी चुनौती है। इसे ही भांपकर सीएम योगी अगस्त में भी आए थे और अभी चुनावी रैली में भी जब भी वो पहुंचे तो उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की, उन्हें एकजुट रहने की नसीहत भी दी। सहयोगी दल भी अपने अपने गठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने में यहां पर इस सीट पर जुटे हुए हैं। अपनी सियासी विरासत को बरकरार रखने की जंग लड़ रहे सुरेंद्र दिलेर के समर्थन में रालोद मुखिया जयंत चौधरी मशक्कत कर रहे हैं। यहां पर तो कांग्रेस के नसीमुद्दीन सिद्दीकी की ड्यूटी लगाई गई है। सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर उतरी चुनाव में लड़ रही चारू कैन के पक्ष में वोटरों को लामबंद करने की। कभी इस सीट पर जो मुकाबला हुआ करता था त्रिकोणी बनाती थी रालोद, यानी बीजेपी, बीएसपी और रालोद यहां पर मुकाबला करते थे, त्रिकोणीय मुकाबला होता था। लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं। इस सीट पर इस बार मुकाबला सीधे तौर से बीजेपी और सपा के दरमियान ही सिमटा हुआ है। रालोद बीजेपी के साथ है। अब खैर में कौन अर्श पर रहेगा, कौन फर्श पर जाएगा, जनता के आगे कौन खैर मनाएगा, किसकी खैर यहां नहीं होगी, किसकी शामत आएगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये 20 नवंबर के मतदान से तय होगा। यहाँ की हर गतिविधि पर हमारी नजर बनी रहेगी और आप भी बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।